हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी को एलर्जी हो जाती है। जिमिन और अजुमा उन्हें हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं, डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। डॉक्टर जैसे ही रूम से बाहर आते हैं तभी सब लोग डॉक्टर की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर के आते ही जिमिन उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। वो क्वेश्चनों की बारिश कर देते हैं और कहते हैं, डॉक्टर क्या कुकी ठीक है, उसका बेबी ठीक है, कुकी को क्या हुआ और वो ऐसी कंडीशन में कैसे आ गया, प्लीज डॉक्टर कुछ तो कहिए। तभी डॉक्टर अपने फेस पे से मास्क को हटाते हुए उनसे कहते हैं, प्लीज सर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। और वो ये कहकर फिर उन्हें बताते हैं कि उनकी कंडीशन अब पहले से ठीक है और बेबी भी सेफ है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट उन्हें एलर्जी हो गई थी। उन्होंने कोई ऐसी चीज खा ली है जिससे उन्हें एलर्जी है। आप लोग को उनका ध्यान रखना चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत वीक है और बेबी भी वीक है, इस वजह से उनको इतना ज्यादा रिएक्शन हुआ। उनकी बॉडी ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर सकती हैं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। ये सुनकर जिमिन बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं, ठीक है डॉक्टर, मैं आगे से उनका ध्यान रखूंगा। और वो ये कहकर फिर डॉक्टर वहां से जाते हुए तायोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मिस्टर किम, मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है, आप कुछ ही देर में मेरे कैबिन में आइए। और ये कहकर वो वहां से चल जाते हैं। तायोंग की तरफ बस जिमिन गुस्से में देख रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुमने कुकी का ध्यान क्यों नहीं रखा, तुम्हें पता है ना कि कुकी को ड्राई फ्रूट से एलर्जी है। ये सुनते ही तायोंग उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो अजुमा की तरफ देखने लगता है और कहते हैं, जब उसे ड्राई फ्रूट से एलर्जी है तो उसने ड्राई फ्रूट्स क्यों खाया, अजुमा आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। अजुमा उनसे कहती है, लिटिल मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं खाया, उन्हें जिस चीज से एलर्जी है वो उस सारी चीजों से दूर रहता है। इनफैक्ट वो हर चीज मेरे को उन्होंने बता रखी है, मुझे पता है कि उन्हें एलर्जी है, मैंने उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं दिए सर। और वो ये कहकर बस परेशान हो जाते हैं और तायों की तरफ देखने लगते हैं। तायों उनकी तरफ देखते कहता है, जुम्मा मुझे आप पे ट्रस्ट है, आपने नहीं किया होगा, बट आपको थोड़ा और केयरफुल होना होगा। वहाँ पे जेहब भी थे और तायों उनकी तरफ देखते हैं बस कहते हैं कि मुझे मेंशन की सारी फुटेज चाहिए, जितनी भी जगह कैमरास है मुझे सारी फुटेज चाहिए। जेहब यस कह देते हैं और वो वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। और थोड़ी देर में आयु भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो फेक एक्टिंग करने लगती हैं वरिड होने की कुकी और कुकी के बेबी के लिए। वो आके तायुं के हाथ को पकड़ लेती हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, तायुं कुकी को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना, बेबी ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। जिमिन उनकी तरफ देख रहे थे कि आयु उनके पास क्या कर रही है। वो तभी उनकी तरफ आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी आयु उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, कुकी मेरा ब्रदर है तो उसके पास मुझे होना चाहिए। ये सुनते ही जिमिन के फेस पे एक फेक से स्माइल आते है, स्मक करता है और कहते हैं, तुम्हारा ब्रदर, तुमने उसे कभी ब्रदर समझा भी है, तुमने उसे हमेशा हर्ट करा, उसे परेशान किया और अब तुम यहाँ पे आके एक्टिंग कर रही हो, ये ड्रामे किसी और को दिखाना। और जिमिन ये कहकर आयु को पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। आयु जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती हैं, वो फ्लोर पे गिर जाती हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्हें बहुत ज्यादा जोर से धक्का दिया गया और वो अपने हाथ पे चोट लगने की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी तायोंग उन्हें फ्लोर से उठाते हैं और जिमिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, जिमिन ये सब क्या कर रहे हो तुम्हें कुछ होश भी है, तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारी गेस्ट है। तभी जिमिन तायों की तरफ आगे आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारे गेस्ट, मुझे पता था कि यही ऐसा ही तुम्हारी वजह से हुआ है कुकी के साथ, यही सब तुम कर सकते हो। तुम दोनों डेविल उसकी लाइफ से चले क्यों नहीं जाते हो, उसे क्यों नहीं छोड़ देते हो अकेला। तुम दोनों की वजह से कुकी आज इस कंडीशन में, अगर उसे और उसके बेबी को कुछ हो गया ना किम तायोंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर जिमिन गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। तायोंग तुरंत ही उन्हें इग्नोर करते हैं और वो फ्लोर पे से आयु को उठाते हुए उनसे कहते हैं, तुम ठीक तो ना आयु। आयु की तरफ देखते हुए बस वो वरिड थे और पूछने लगते हैं। आयु ओवर एक्टिंग करने लगते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं और जानबूझ के तायुं के करीब चिपक जाती हैं। थोड़ी देर बाद कुकी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और कुकी अपनी आईज को ओपन करते हैं और वो अपने टमी पे हाथ लगा के बस लेटे हुए रो रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ आयु की वजह से हुआ है, पर वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो अपने बेबी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, वो किससे कहें। तभी रूम में जिमिन आ जाते हैं और जिमिन आकर तुरंत ही कुकी के हाथ को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, कुकी तुम ठीक तो ना, कुकी
यस में अपने हेड को नोट करते हैं और अपनी साइन लैंग्वेज में जिमिन से बात करने लगते हैं। जिमिना, ये सब क्यों हो रहा है मेरे बेबी के साथ? मैं उसे जितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग उसे इतना ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। तभी जिमिन उनसे कहते हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आयु तुम्हारे घर में रहती है? तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितनी नफरत करती है, और उसी की वजह से शायद ये सब हुआ है। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे थे और वो रोते हुए उनसे कहते हैं, आयु को मेरे साथ जो भी करना था उसने कर लिया, बट मैं अपने बेबी को हर्ट नहीं होने दूंगा जिमिना। और ये कहकर वो बस हार्शली अपने आंसू वाइप करते हैं। जिमिन उनसे कहते हैं, तो ठीक है कुकी, अब से तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ चलोगे। और ये कहकर वो बस कुकी के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर आयु और तायुंग भी आते हैं। आयु ने जानबूझकर तायुंग का सहारा ले रखा था, उनकी एल्बो को पकड़ रखा था, अपने हाथ को उनके हाथ में डाल रखा था। वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, कुकी बस उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। तायुंग बस कुकी की तरफ देख रहे थे। कुकी का पूरा फोकस बस आयु और तायुंग की तरफ था कि आयु ने उन्हें कितने टाइटली ग्रैब कर रखा है और तायुंग ने उनसे एक बार भी अपने आप को फ्री नहीं करा है। वो जैसे जैसे दोनों जने एक कपल की तरह एंटर करते हैं रूम में, कुकी बस उनकी तरफ बेबस होके देख रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा इस समय बुरा लग रहा था। वो उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे थे। तायोंग का जब नोटिस करते हैं कि कुकी रो रहे हैं और कुकी की आईज सिर्फ उन दोनों के हाथों पे, तायोंग तुरंत ही आयु से अपने हैंड को फ्री करते हैं और उनसे कहते हैं, प्लीज मिस आयु, अब आप ठीक है ना? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। आयु उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं नहीं तायोंग, मैं ठीक हूँ बस। और वो ये कहकर कुकी की तरफ आने लगते और कहती है, लिटिल ब्रदर तुम कैसे हो? तुम्हारी ये कैसे कंडीशन हो गई? तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम द किम तायोंग के बेबी से प्रेग्नेंट हो। तुम्हें अपनी नहीं तो तायोंग के बेबी की तो फिक्र करनी चाहिए ना। तायोंग और जिमिन सारी बातें सुन रहे थे। सब लोग बिल्कुल साइलेंट थे और आयु बहुत ज्यादा एरोगेंटली कुकी को बातें सुना रही थी। तभी जिमिन बीच में बोलते हैं और कहते हैं, तुम्हें तायोंग और कुकी के बेबी के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कुकी को अपना ख्याल अच्छे से रखना आता है, तुम उसकी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती हो? तभी कुकी उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और वो जिमिन की तरफ देखते हुए बस अपनी साइन लैंग्वेज में कहते हैं, प्लीज जिमिना फाइट मत करो, मैं अब कोई फाइट नहीं चाहता हूँ। और वो ये कहकर जिमिन से कहते हैं, जिमिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। ये सुनते ही जिमिन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं डॉक्टर से पेपर रेडी करने के लिए कहता हूँ, कुकी अब से हमारे साथ रहेगा। तभी तायुंग उनसे बोलते हैं, कुकी कहीं नहीं जाएगा, कुकी सिर्फ मेरे साथ मेंशन जाएगा। ये सुनते ही जिमिन गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने कहा कुकी मेरे साथ जाएगा, तुम उसे अपने पास नहीं रोक सकते हो। जब कुकी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है तो तुम कैसे उस पर अपना अधिकार जता सकते हो? तायुंग उनसे कहते हैं कि ये मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है और कुकी मेरा हस्बैंड है, तो कुकी मेरे साथ मेरे घर जाएगा। आयु को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आने लगता है। वो तभी तायुंग के हाथ को पकड़ते कहते हैं, प्लीज मिस्टर किम आप गुस्सा मत कीजिए, कुकी जहां जाना चाहता है उसे वहां रहने दीजिए। ये सुनते ही तायुंग गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं। तभी आयु अपनी बातों को पलटते हुए कहते हैं कि बस हमें तो कुकी की खुशी से मतलब होना चाहिए ना। तभी तायुंग उनसे कहते हैं कि तुम इन सब चीजों में प्लीज मिस आयु मत पड़ो, कुकी मेरा हस्बैंड है तो वो मेरे साथ ही जाएगा। जिमिन और तायुंग जोर जोर से बहस करने लगते हैं। तभी लेडी डॉक्टर रूम में आते हैं और आते ही उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्लीज सर आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों क्यों शोर मचा रहे हैं? यहाँ पे और भी पेशेंट है और अभी कुकी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है। कुकी को 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, कुकी को रेस्ट की जरूरत है। आप लोगों की लड़ाई की वजह से कुकी की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। ये सुनकर दोनों जने बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कुकी की तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस बेड पे लेटे हुए थे, उन्हें अभी भी अपनी बॉडी में ईचिंग हो रही थी। उन्हें मेडिसिन तो दे दी थी पर फिर भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी अपने टमी में। थोड़ी देर बाद ही सब लोग वार्ड से बाहर आ जाते हैं। जिमिन बस बैठे हुए थे, तभी तायोंग का फोन रिंग करता है। तायोंग जैसे ही अपने स्क्रीन पर जेहोब का नंबर देखते हैं, वो तुरंत ही अपने कॉल को पिक कर लेते हैं और थोड़ा सा दूर चले जाते हैं।
जैसे ही जेहोब दूसरी साइड से बोलते हैं, सर मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है, मीन्स आयु के बारे में है ये इन्फॉर्मेशन। ये सुनते ही तायुंग कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी के अभी मेंशन आ रहा हूँ। तायुंग किसी से बिना कुछ कहे वहां से चल जाते हैं। आयु बस उन्हें जाते हुए देख रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि सडनली तायुंग कहाँ चले गए, वो ऐसे कैसे जा सकते हैं। और अजुमा भी जिमिन के साथ ही बैठी हुई थी। जैसे ही तायुंग मेंशन पहुंचते हैं, जेहोब उन्हें लैपटॉप दिखाते हैं और वो उन्हें बताने लगते हैं कि सर ये सारी फुटेज चेक कीजिए। और लास्ट मील कुकी सर को आयु ने ही रेडी करके दिया था। ये सुनते ही जेहोब की बात तायुंग बस उनकी तरफ देखने लगते और कहते हैं आयु ने। वो उन्हें किचन की फुटेज दिखाते हैं कि आयु ने ही कुकी के लिए मिल्क रेडी करा था और उसमें उन्होंने ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। ये देखते ही तायुंग को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो कुकी के रूम का फुटेज दिखाते हैं। सब पूरे मेंशन के हर एक कॉर्नर में कैमरेज लगे हुए थे, सिवाय तायुंग के बेडरूम को छोड़ के बाकी सब जगह कैमरास थे। कुकी के जैसे ही रूम की फुटेज तायुंग देखते हैं कि कुकी ने वो मिल्क पिया है, उसके बाद ही कुकी की ऐसी कंडीशन हो गई है और कुकी कंटिन्यूसली डोर पे नॉक कर रहे थे और आयु ने ही डोर को बाहर से लॉक कर दिया है। ये सारी फुटेज देखने के बाद तायुंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अभी के अभी आयु को यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। तभी जेहोब उनसे कहते हैं, सर मिस आयु की वजह से लिटिल मास्टर की ऐसी कंडीशन हुई है, अब आप उनके साथ क्या करेंगे। तब ये सुनते ही तायुंग उनकी तरफ अपनी रेड आइज से देखते हुए उनसे कहते हैं कि उसने मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी को हर्ट करने की कोशिश करी है, तो मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। इसके लिए मिस आयु को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। ये सुनते ही जेहोब उनकी तरफ देखते हैं और वो नोटिस कर पा रहे थे कि इस समय तायुंग कितने ज़्यादा गुस्से में है। वो कितना भी कुकी पे गुस्सा करे, उन्हें हर्ट करे, बट कोई और उनके बेबी बनी को हर्ट करने के बारे में सोचता भी है तो तायुंग कैसे गुस्से में क्रेजी हो जाते हैं। वो तुरंत ही मेंशन में आयु को आने के लिए कहते हैं। जैसे ही आयु मेंशन में आती है तो वो देखते हैं कि तायुंग अपने सीट पे बैठे हुए, अपने काउच पे बैठे हुए और वो बस एक किंग की तरह बैठे हुए। आयु तुरंत ही उनके पास जाती हैं और उनके साइड में जाके बैठते ही उनके लैप पे जैसे ही हाथ रखते हैं तुरंत ही तायुंग खड़े हो जाते हैं। आयु उनके ऐसे रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक थे कि तायुंग को क्या हुआ। वो तो उनके साथ बहुत ही स्वीटली बात कर रहे थे। तभी आयु भी खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, यस तायुंग, आपने मुझे किस लिए बुलाया, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी तायुंग उनकी तरफ देखते स्मक करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। ये सुनते ही आयु थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या पता चल गया आपको। तभी तायुंग उनसे कहते हैं कि तुम कुकी को पसंद नहीं करते हो ना, तुम उसे हेट करते हो ना। मैं भी कुकी को कुछ भी पसंद नहीं करता हूँ, मेरे लिए भी वो एक बोझ है। वो जिसकी लाइफ में जाता है सिर्फ एक बोझ बन जाता है। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, मैं उसे अपनी लाइफ से दूर करना चाहता हूँ। मेरे पास तो कोई तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्ल होनी चाहिए। और ये सुनते ही आयु स्माइल करने लगती हैं और वो तुरंत ही कहते हैं, यस मैं कुकी को कभी भी पसंद नहीं करती हूँ, उसकी वजह से मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रही है। वो सबका अटेंशन ग्रैब करता था, उसकी ब्यूटी सबके आगे आ जाती थी, इसी वजह से मैं उसे हेट करती हूँ। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। ये सुनते के साथ ही तायुंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।